भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का जहाज जो क्रैश हुआ उसमें 265 लोगों की जान चली गई। इस जहाज में 242 यात्री यात्रा कर रहे थे, जिसमें 241 लोगों की जान चलेगी। एक यात्री इसमें से बचा। बाकी ये जहाज जिस बिल्डिंग पे गिरा वो एक हॉस्पिटल के हॉस्टल था, मेस था, और वहां पे डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स थे, वो खाना खा रहे थे। उनमें से बाकियों की मौत होगी और वो काफी इंजर्ड हुए। इसको लेकर जांच चल रही है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं और वो जैसे सिविल एविएशन के मिनिस्टर्स और जांच की टीमें वहां पहुंच चुकी है, हो रही है और हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। आज फिर एक जहाज जो एयर इंडिया का A1379 जो फुकरे से दिल्ली आ रहा था, उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग थाईलैंड में करवाई गई क्योंकि उसमें बम होने की धमकी दी गई थी। देखिए, एयर इंडिया से जो जानकारी मिल पाई है प्राची, उसमें बताया गया है कि ये विमान जो है वो थाईलैंड से उड़कर नई दिल्ली की तरफ आ रहा था और इमरजेंसी लैंडिंग न कहते हुए उनका कहना है कि इसे एक तरीके से प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई है, क्योंकि बम होने की खबर जो है वो मिली थी। यही वजह है प्रिकॉशनरी लैंडिंग उसकी कराई गई है और वहां पर उसकी जांच जो है वो की जा रही है। विमान में 156 के करीब यात्री सवार थे। फिलहाल विमान सुरक्षित है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए एहतियातन इस विमान की वहां पर लैंडिंग कराकर वहां पर चेकिंग की जा रही है। जी। और अभी जो खबरें मिली है कि पठानकोट में भी एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अब सारा एंगल जो है इसका बदला जा रहा है। हो सकता है इस एंगल से भी अहमदाबाद वाले उस क्रैश जहाज की जो है उसकी भी इंक्वायरी ऐसी हो। हालांकि सभी जांच एजेंसियां वहां पे लगी हुई हैं और हो सकता है कि इस एंगल से भी वो। सबसे बड़ी बात यह है जो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि ये बहुत ही पावरफुल जहाज था और इसके दोनों इंजन तो एकदम जो है कुछ ही सेकंड में बंद नहीं होने चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? देखिए, जो जहाज है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था और आपको ये मालूम है कि एक जहाज की मेंटेनेंस चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। और अभी आपको मालूम है एयर इंडिया टाटा के मेंटेनेंस में, टाटा के ओनरशिप में, तो उनका जो ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस है उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया है कि 2 मिनट के अंदर ही क्या जहाज एक तरह से किसी भी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बिल्डिंग की दीवार से जाके टकरा सकता है। ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है इस हादसे को लेकर जहां पे पूरा भारत जो है वो सदमे में है, क्योंकि इसमें थे अधिकतर लोग भारतीय थे। और जैसा कि आपने सुना है कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी इसी जहाज में थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे विदेशी भी मारे गए और गम का माहौल कल चल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सदमा छाया हुआ है। तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। पाकिस्तान में घबराहट है, पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कहीं इस जांच के अंदर कहीं से भी ऐसी कोई आतंकवादी घटना की जांच में कोई खबर आ गई तो पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। इस सब बात से डरे हुए हैं पाकिस्तानी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जांच कहीं इस तरफ से चली जाए। क्योंकि आज भी जो
एयर इंडिया का जहाज जो जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी उसमें बम की धमकी दी गई थी, इसलिए इस जहाज को उस तरफ भी लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान थरथरा रहा है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कहीं ऐसी कोई बात हुई तो मोदी ने पाकिस्तान को खत्म कर देना है।